नमस्कार, आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज तो बहुत खुश हुए होंगे, चारों तरफ पटाखे फूट रहे होंगे, दिल में लड्डू फूट रहा होगा। क्यों? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया। बड़ी खुशी हो रही है ना? खुश हो लीजिए। एक बात पूछनी थी आपसे, आपके दबाव से धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ है? काकरोच जनता पार्टी के, तिलचट्टा जनता पार्टी के, कि समाजवादी पार्टी के, कि कांग्रेस पार्टी से, या आम आदमी पार्टी से? हाँ, टाइम है, आप लोग अपना अपना श्रेय लेते रहिए। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल कहेंगे वो हो, उनका तो पहले ही वीडियो आ गया, वो कहते रहेंगे, कहते फिरेंगे, ओ माय गॉड मेरी वजह से हुआ। राहुल गांधी के समर्थक बोलेंगे हम लोगों की वजह से हुआ, माननीय राहुल गांधी की वजह से ये इस्तीफा हुआ है। और उसके बाद समाजवादी वाले बोलेंगे कि नहीं, ये तो अखिलेश यादव जी के वजह से हुआ है। मतलब तमाम प्रकार की यहाँ चर्चा चल रही है। एक बात बताओ, याद नहीं है क्या 2014 में सरकार आई, 2017 में समाजवादी पार्टी खाट, क्या हुआ? कुछ हुआ? उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड नहीं हुआ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कहां कहां सरकार नहीं बनाया, हर जगह सबकी बैंड बजाई। और आप बोलोगे अरे भाई दो तो 2019 के पहले का है, 2024 में तो उनकी लंका लग गई थी, 240 आया। 240 आने के बाद से क्या क्या किया? मटिया मलित कर दिया ममता बनर्जी का, लोग माइक लेके घूमते रह गए। नरेंद्र मोदी को कम मानते हो क्या? उसको कम आंकते हो? नरेंद्र मोदी कहां से है? नरेंद्र मोदी वहां से है, उस जमीन से, उस भूमि से आते हैं जहां से गांधी जी स्वयं आए थे, जो अंग्रेजों की लगा दिए। सोचो तो ये अन्य पार्टी क्या है? शर्म नहीं आती है? ये 10,000 लोगों के ये जो अनशन हुआ उसके वजह से हो गया, सोनम वांगचुक की वजह से हो गया, सीजेपी की वजह से हुआ। जो जंतर मंतर पे जितने प्रोटेस्टर आए थे, सब उसमें से 90% मैं बोलता हूं सब तिलचट्टे ही थे। सब वहां पे हरामखोरी कर रहे थे, सब नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे थे। कोई सीता जी के बारे में अभद्रता कर रहा था, कोई राम के बारे में अभद्रता कर रहा था, कोई हिंदुओं के बारे में अभद्रता कर रहा था। ये सारी बातें बोल रहे थे, वो सब हरामखोर थे। 2-4-10% ऐसे लड़के रहे होंगे जो एक्चुअल में नीट के विद्यार्थी रहे होंगे, और इनको लगा होगा कि चलो देख के आते हैं वहां पे क्या हो रहा है। कई नीट के स्टूडेंट वहां पे आए, उन्होंने बताया भी कि वहां पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वहां केवल मां बहन की गालियां चल रही थी। किसकी? धर्मेंद्र प्रधान से लेकर नरेंद्र मोदी तक। बीजेपी को हटाना है और कुछ नहीं करना है। इतना आसान समझते हो क्या बीजेपी को? हाँ, कुछ समर्थक बोलेंगे ये तो नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। कोई भैया कोई मास्टर स्ट्रोक वगैरह नहीं है। ये लोग जितना चिल्लाहट मचाए हैं जंतर मंतर पे, मैं सारी पार्टियों से पूछ रहा हूं, आज एनईटी पे इतना बवाल काढ़े हो, यूजीसी पे कोई बवाल हुआ था? नहीं ना, क्योंकि सबकी फटी पड़ी थी और तुम लोग फट्टू हो। यूजीसी पे भी केवल ब्राह्मण, केवल सामान्य वर्गों के लोगों ने उत्तर प्रदेश में हंगामा किया, और क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगा दिया। और क्या लगते हो? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम लोग भी मांग रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भाजपा के कार्यकर्ता भी मांग रहे थे, भाजपा के लोग भी मांग रहे थे। ये इसके नीट वाले की वजह से नहीं मांग रहे थे, नीट वाला तो एडिशनल जुड़ गया। लेकिन सच्चाई यह है कि यूजीसी से ही लोगों के अंदर नाराजगी थी। अब आप सोचेंगे कि नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। भाई, नरेंद्र मोदी ने ये इस्तीफा उनसे क्यों लिया? इसका कोई दूसरा कारण है। ये 10,000 लोगों की वजह से नरेंद्र मोदी इतना बड़ा कदम नहीं उठाते हैं। ये तो मतलब जो नरेंद्र मोदी को नहीं जानते हैं ना, उनको, उनके लिए ये बात होगी। लेकिन ये 10,000, 5,000, 10,000, ये जो वहां पे चुतियागिरी हो रही थी ना, उसकी वजह से कोई इस्तीफा नहीं हुआ। हाँ, जश्न मना लो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके जश्न से, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। क्योंकि उनको एक, वो उनकी दूरदर्शिता इतनी है कि जो भी वो सोचते हैं
उसका दूरगामी परिणाम क्या होता है उसके बारे में। उसके बाद वो ये सोचते हैं कि युवा एक्चुअल में जो एनईईटी से जुड़े लोग हैं, नीट से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो छात्र हैं, उनका क्या कहना है, उनकी वो सोचते हैं। वो ऐसे बेवकूफों को नहीं सुनते, चूतियागिरी जो बातें वहां पे होती है उसको नहीं सोचते हैं। ये जो प्रवक्ता बन के जाते हैं, अपने आप को इंजीनियर डॉक्टर समझते हैं, जिनको कुछ नहीं पता है, उनकी भी नहीं सुनते हैं नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने क्या सुना मैं आपको बता दे रहा हूं, क्या उन्होंने सुना। परसों के दिन उन्होंने रूल बनाने की बात कही और एक तरीके से उन्होंने रील्स बनाया इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और एक्स पे उन्होंने पोस्ट किया। उन्होंने बताया कि 10 साल की सजा, 10 करोड़ का जुर्माना, 3 महीने के अंदर ट्रायल खत्म। ठीक है, ये इसमें से कुछ मांगे मैंने पहले भी रखा था फेसबुक लाइव आके। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं तो हमारी बात आप तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन जितने लोगों के पास पहुंची है मैं उनको बता दूं। मैंने फेसबुक लाइव पे मैंने कल ही बोला था इस तरीके की बातें, भाई 3 महीने के अंदर इसको खत्म किया जाना चाहिए। और मैंने ये भी बोला था कि ऐसे लोगों का एंटीसिपेटरी बेल नहीं होना चाहिए और ऐसे लोगों को कोई जमानत नहीं, कोई अपील नहीं, कुछ नहीं। एक बार सजा हो गई, आप जाओ बैंड बजा दो, खत्म, नो अपील, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है। ठीक है, तो हालांकि इसको इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं आपको एक्चुअल में बताता हूं कि ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों हुआ। धर्मेंद्र का प्रधान का इस्तीफा, उस पहला उनका वीडियो देखिए, जब उन्होंने वो वीडियो शेयर किया जिसके बारे में उन्होंने नीट के स्टूडेंट के बारे में चर्चा किया था, तो उसका कितना गया व्यूज, 300 मिलियन, 30 करोड़। और 30 करोड़ लोगों ने उनको सजेशन दिया उस पे। और नरेंद्र मोदी जानते हैं, सबके बारे में सोचते हैं, और जो सजेशंस रहते हैं ना, सबको किसी भी टूल्स के माध्यम से, चाहे एआई हो चाहे जो भी हो, सबके बारे में जरूर पढ़ते हैं। वो गालियां भी पढ़ते हैं और सुझाव भी पढ़ते हैं। मुझे लगता है सेकंड वीडियो उनको देखिए आप, जिसमें 300 मिलियन से भी ज्यादा व्यूअर उस पे आए थे, और उन्होंने कहा था आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों के सुझाव जो आए हैं उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तो ये 300 मिलियन लोगों के कहने पे उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया है। प्रभु, आया समझ में? ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को पता है कि हमें किसकी सुनना है। चिल्लाते रहो, अरे भाई 240 आने के बाद भी कहां कहां कील ठोक रहे हैं, कुछ पता चल रहा है? पूरी पार्टी की पार्टी साफ हो जा रही है और जनता आज भी उनके साथ एकदम से तटस्थ होकर खड़ी है। 145 करोड़ का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी करते हैं, भाजपा करती है। तिलचट्टों की वजह से वो नहीं उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, हालांकि उनके भी प्रधानमंत्री हैं। उनको इनके वोट की चिंता नहीं है, क्योंकि हमको भी पता है ये जो तिलचट्टे वहां पे जाके प्रदर्शन कर रहे थे ना, 100 to 100%, उसमें से मुश्किल से 90% मान लेता हूं, 90% कोई उनके वोटर नहीं है। 10% जो हैं वोटर वो देंगे ही वोट, ऐसा उनमें। तो मेरा मानना यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो इस्तीफा दिया है, वो उनके जो 30 करोड़ लोगों का जो सुझाव आया है, उस सुझाव की वजह से उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया है, न कोई मास्टर स्ट्रोक है। और कल ही उन्होंने 47 ऑफिसरों का उन्होंने ये सबको सस्पेंड किया गया है, 47 ऑफिसर्स को। और मैंने ये भी कहा था कि सामूहिक उत्तरदायित्व तय होना चाहिए, और सामूहिक उत्तरदायित्व तय हुआ। भले धर्मेंद्र प्रधान जी को के ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से उनको बर्खास्त किया गया है, एक तरीके से धर्मेंद्र प्रधान को भी प्रातिनिधिक उत्तरदायित्व के तहत इनका इस्तीफा लिया गया है। और यही सही है। जो मोदी जी के फेवर के हैं वो अलग बताएंगे, मास्टर स्ट्रोक ये वो फलाना ढिमाका जो भी है, बट मेरा मानना है कि जो 30 करोड़ लोगों का जो सुझाव आया है, जो 30 करोड़ लोगों की ये आवाज थी, उनको देखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया है। बाकी आपका क्या कहना है? मेरा मानना है कि 30 करोड़ लोगों का सुझाव उनके हिसाब से हुआ है। आपका क्या कहना है आप जरूर बताइएगा। बाकी मैं फिर से कह रहा हूं
न कांग्रेस के दबाव में इस्तीफा हुआ है, न समाजवादी पार्टी के दबाव में इस्तीफा हुआ है, और न आम आदमी पार्टी के दबाव में इस्तीफा हुआ है। ठीक है, आना तिल तट्टों के वजह से हुआ है। खुशी मनानी है तो मना लो, उसमें क्या। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।